नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। बहुत बड़ी खुशखबरी है, रेलवे की वैकेंसी शो हो चुकी है और रेलवे लोको पायलट की, जिसका सपना भी था आप लोगों का। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट लगातार हमसे पूछा करते थे, सर कब आएगी कब आएगी कब आएगी ये लोको पायलट वैकेंसी। फाइनली पंचवर्षीय योजना के तहत आ गई है लोको पायलट की वैकेंसी 2018 के बाद। अब 23 समाप्त हुआ तो 2024 में शुरुआत में ही लोकसभा चुनाव से पहले दे दिए। खैर, ये पहले से एक्सपेक्टेड ही था और वैकेंसी आ चुकी है। हालांकि बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं आई है, लेकिन ये भी कोई कम मात्रा नहीं है। आप देखोगे 5,696 लोको पायलट की, असिस्टेंट लोको पायलट की एक्चुअली में भर्ती आती है। तो असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी की वैकेंसी आ गई है। 5,900 से ज्यादा, 5,696 यानी 5,700 सीट मान के चलो मोटा मोटा। तो इतनी वैकेंसीज आई हुई हैं। क्या कुछ डिटेल है उसको हम लोग जानेंगे पढ़ करके। सभी लोग तो पहले तो एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो, जितने भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे उनके पास शेयर कर दो, क्योंकि अब वैकेंसी आ गई है और तो अब हम लोग जोरदार तरीके से तैयारी करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखो अभी ये रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जारी किया गया है, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी। लोको पायलट की वैकेंसी नहीं आती है, वो असिस्टेंट लोको पायलट की आती है वैकेंसी। यही लोग आगे चलकर प्रमोट होकर के लोको पायलट बनते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो अब यहाँ पर देखो, अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट गिवन इन द टेबल बिलो। यहाँ पर एलिजिबिलिटी वगैरह दी गई है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं उनको जान लीजिए। जैसे जैसे अगर आपका 1 जुलाई 2024 तक 18 से 30 साल के अंतर्गत आता है, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। दूसरी चीज, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A1 होना चाहिए। मेडिकल इसमें जबरदस्त होता है। सारा प्रोसेस मैं आपको आने वाले दिनों में वीडियो बना बना करके बताऊंगा कि कैसे मेडिकल चाहिए होता है, कैसे क्या, क्योंकि आप सब जानते हो ये चीज जो है अपना काफी करीब है, क्योंकि इसको ज्वाइन कर चुके हैं, है ना, 2018 वाले में। तो इसलिए इसमें सारी डिटेल्स में आपको अंदर तक की पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूँ। शुरुआत से लेकर एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है जी। लोको पायलट तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। अब लेवल 2 के इसका पे लेवल होता है 7th सीपीसी के तहत, 7वें वेतन आयोग के तहत जो है लेवल 2 के तहत इसको पे किया जाएगा। 19,900 का ये इनिशियल पे रहेगा। 19,900 देख करके डर मत जाना, ये पे स्केल होता है। मैं इसको भी समझा दूंगा किसी दिन इसकी सैलरी को लेकर के, ठीक है ना, कि इन हैंड कितना मिलेगी। तो ये 19,000 देख करके ये मत सोचना कि यार ये तो बहुत कम है, ठीक है जी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और एक एक चीजें जानते हैं। तो देखो, CEN नंबर 10/2024 ये आया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ना आगे आने वाले समय में ना सिर्फ यही नंबर आपको ध्यान रखना होगा, केवल इसी नंबर से, क्योंकि नोटिफिकेशंस वगैरह बहुत आएंगे रेलवे के जब आते हैं, तो ये नंबर ढूंढना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसको नोट डाउन करके रख लेना। CEN नंबर जो है, इसी से आपका मेल जो भी आएगा वो इसी नंबर से आएगा। इसी नंबर से आप जब भी नोटिफिकेशन वगैरह देखोगे वेबसाइट पर कि आपका एग्जाम कब है या आपकी कोई आपसे रिलेटेड वैकेंसी, मतलब रेलवे ना हर चीज का नोटिफिकेशन जारी करता रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है यहाँ पर। तो आपको बार बार इसको चेक करना होगा, इसको नोट डाउन करके रख लेना। दूसरी चीज, अब आते हैं फिजिकली पर। तो यहाँ पर डिस्टेंस विजन जो है ये 6x6 का होना चाहिए। जबरदस्त होता है डिस्टेंस विजन, मांगता है आपका, आप बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, चश्मा वगैरह ना लगता हो। लेकिन कुछ लोग जो है, जो बहुत नॉर्मल टाइप का अगर उनको सिम्टम्स है, वो चश्मा अगर लगाते हैं, तो उनके लिए भी मैं बताऊंगा आगे क्या उनको, उनके लिए कैसे पॉसिबिलिटी हो पाएगी। ये सब चीजें बताऊंगा आपको। विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, चश्मा वाला अगर नहीं होना चाहिए। फॉगिंग टेस्ट होगा। ये सब के लिए अलग अलग से आपको प्रॉपर वीडियो बना करके बताई जाएगी कि कैसे क्या करना है, ठीक है। चलिए, फिजिकल इसमें मतलब समझ लो कि इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या जरूरी हो। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना। चलिए, तो इसमें मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, हाई स्कूल तो होना ही चाहिए। इसके बाद अगर ITI है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, समझ लो इंडिया के जो इंस्टीट्यूट है रिकॉग्नाइज्ड, उनसे अगर आपका ITI है या फिर पॉलिटेक्निक है या फिर आपका बीटेक है, तभी आप एलिजिबल हो। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि हम इंटर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किए हैं तो हम लोको पायलट का भर सकते हैं, नहीं। जब टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है तो उसमें वो भर सकते हैं, लेकिन लोको पायलट के लिए आपको टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा चाहिए होता है, चाहे ITI हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे या फिर बीटेक हो या BE हो। BE वाले भी एलिजिबल होते हैं। तो मतलब कि चाहिए होता है
कोई ना कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन। अब इसमें आप देख सकते हो मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इसके बाद फिर ये भी मैकेनिक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है। अगर आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिक्स इन सब ब्रांचेस के हैं तो ये टॉप ब्रांच हैं, तो इनके लिए तो बिल्कुल आंखें बंद करके आप एलिजिबल समझ लेना अपने आप को। देखो यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा, कोई अभी बहुत सारी क्वेरीज आएंगी, आप लोग जो है कमेंट करके जो भी आपको लगता है इशू कि हाँ ये इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख डालो फटाक से, मैं उसका जवाब दूंगा आपको, ठीक है ना। अगर ज्यादा लोगों के रहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं तो वैसे कमेंट बॉक्स में आपको जवाब दिलवा दिया जाएगा, ठीक है। तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन होना चाहिए, अभी मोटा मोटा आपको जानकर चलना है। फिलहाल तो आज खुशी का दिन है, तो सब लोग खुश हो जाओ पहले, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कितना लगेगा फीस भरने के लिए, फॉर्म फीस। तो फॉर्म फीस तो देखो यहाँ पर जनरल 500 रुपए है। जनरली कोई अगर आरक्षण के तहत नहीं आते हो अगर, तो एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो, मतलब कि कैटेगरीज वगैरह अगर लगता है तो फिर वहां पर कम हो जाएगा। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 250 है, ठीक है जी। अब यहाँ पर नीचे आ जाओ, कौन कौन से आरआरबी में आपका हो सकता है सिलेक्शन, तो यहाँ पर देख लो आएगा वेबसाइट ऑफ आरआरबी पार्टिसिपेटिंग इन सीएन, मतलब कौन कौन से जो आरआरबी हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने अपना भेजा है कि हमारे यहाँ पद खाली है, आप अगर ज्वाइन लेते हो ज्वाइनिंग, तो यहीं पर आपको नियुक्त किया जाएगा, ठीक है जी। चलो, हालांकि इसमें आगे चल करके म्यूचुअल उस पर वो भी होता है, तो म्यूचुअल ट्रांसफर वगैरह भी सिस्टम, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, कि यहाँ वाले में अगर वहां वाले से कोई जुगड़िया ले जाओ तो फिर बदलवा लेते हैं लोग ना, कि इधर वाले इधर आ जाओ, वो भी इसमें होता है। तो फिलहाल अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, चंडीगढ़, बिलासपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, प्रयागराज, पटना, मुजफ्फरपुर, मुंबई, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम और गोरखपुर है। मैं आपसे यही कहूंगा, अभी फॉर्म मत भरना, ठीक है, थोड़ा सा रुको, 1-2 दिन रुक जाओ, आपको वीडियो बना करके प्रॉपरली बताया जाएगा। क्योंकि कई बार ना, मतलब पिछली बार हम लोग के टाइम पर क्या हुआ था 2018 में, बहुत सारे होनहार बच्चे, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट गलत जोन भरने की वजह से वो सिलेक्शन नहीं ले पाए, सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाए। मतलब आप सोचो, आप प्री तो चलो निकल जाएगा, मेंस भी निकल जाएगा, लेकिन मेंस की जब कट ऑफ बनेगी तब उसमें गड़बड़ हो जाएगा। आपका आरआरबी डिपेंड करेगा कि आपकी कट ऑफ कितनी बनेगी, ध्यान रहे। अलग अलग आरआरबी का अलग अलग, मतलब कि आरआरबी जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब मैं जोन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अलग अलग जोन का अलग अलग कट ऑफ बनता है। तो बिल्कुल आप लोग किसी एक्सपर्ट की सहायता के से ही आप फॉर्म को फिलअप करें, क्योंकि जब भी आप आरआरबी चुनोगे तो वहीं पर आपको डिपेंड करेगा कि आपको जाना कहाँ है, ठीक है। बाद में म्यूचुअल ट्रांसफर या फिर बाद में इधर उधर का जुगाड़ लगाकर 2-3 साल बाद संघर्ष करके आप अपने जगह पे आ जाओगे, अपने स्टेट में, है ना। लेकिन शुरुआत में आप अपनी क्षमता के अनुसार ट्राई ये करना कि पहले तो मिले, जरूरी तो ये है पहले तो जॉब मिले, है ना। उसके बाद फिर होगा देखा जाएगा कि कहाँ से लेना है कहाँ से नहीं, है ना। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं, बाकी एलिजिबिलिटी वगैरह है, तो ये एलिजिबिलिटी मैं लगभग लगभग सब कुछ बता दिया हूँ। फिर भी ये शॉर्ट नोटिस है जो अभी 20 जनवरी 2024 को जो है ये पूरी तरीके से एडवर्टाइजमेंट डिटेल में आ जाएगा, है ना। अच्छा, एक चीज और, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अभी से लग जाओ मॉक टेस्ट वगैरह के लिए भी। जो बैच लाया गया था वो बैच फिर से समझो एक्टिवेट हो रहा है, जितने भी लोग लगे थे, जितने भी लोगों ने बैच लिया था, क्लासेस उसमें फिर से आएंगी। और अगर मान लो नया कोई बैच लाया जाना होगा तो उन सब का उसमें एडमिशन कराया जाएगा। दूसरी बात, तैयारी जिनकी हो गई है या फिर जिनको लगता है कि हाँ हमने काफी कुछ पढ़ लिया है, उनको अब चाहिए प्रैक्टिस करने को। और मैं सबसे कहूंगा कि प्रैक्टिस तो भैया स्टार्ट ही कर दो, है ना। प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, बिना प्रैक्टिस से आप इसमें स्कोर बढ़ा नहीं पाओगे। क्योंकि जब मेरे टाइम पे था, हम लोग भी एकदम धूम करके प्रैक्टिस करते थे, 2018 की बात है, ठीक है, अभी नहीं, पिछली वैकेंसी वही आई ही थी। तो खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूरी है। जितना आप मॉक टेस्ट लगा पाओ, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, जितना आप लगा पाओ उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ होना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। पढ़ाई सब लोग करते हैं, सब लोग वही किताब पढ़ते हैं, सब लोग वही कोर्स से, सब लोग वही बैच से पढ़ रहे होते हैं, सबको वही इतिहास, भूगोल, साइंस वगैरह सब कुछ पढ़ना होता है, मैथ, रीजनिंग। लेकिन जो सही समय पर वो सारी चीजें अटेम्प्ट कर ले जाता है वही क्वालिफाई कर पाता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब चूंकि आपका पेपर ऑनलाइन होना है, तो इसी में ऑनलाइन आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आप जानते हो, टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक का ये हार्वेस्टिंग सक्सेस का एक चल रहा है ऑफर, और इसके तहत अगर आप एमजेटी कूपन कोड यूज करते हो यहाँ पर जा करके ना, तो अभी के लिए आपको यहाँ ईयरली वाला जो पास प्रो है वो मिल जाएगा 359 में, और जो ईयरली का टेक्स्ट बुक पास है वो 314 रुपए मात्र में मिल जाएगा।
आप जाइएगा, टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके बाद वहाँ से आप जाकर के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। हर एक एग्ज़ाम के यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो आप आराम से दे सकते हो और जानते ही हो सबसे बेस्ट ये पूरा है उसमें प्लेटफ़ॉर्म पे मॉक टेस्ट में, तो आप यहाँ पर बेहतरीन अपनी रैंक वगैरह भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, बेहतरीन एनालिसिस वगैरह भी देख सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जा सकते हो। एमजेटी कूपन कोड यूज़ करना, जिससे आप जो है इसका डिस्काउंट का फ़ायदा उठा पाओ। बाकी आपकी जो भी क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको अच्छे से सहायता की जाएगी, आपको आपकी मदद की जाएगी। और अगर जो लंबा टॉपिक होगा, बड़ा क्वेश्चन होगा, कई लोग वो पूछ रहे होंगे, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।